बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ किस तरह से हम टमेटोज़ को लंबे अरसे तक के लिए सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसका तरीका शेयर करूंगी। टमाटरों के सीज़न में टमाटर हर जगह आम मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में भी मिल जाते हैं, जो कि कुछ अरसे के बाद नहीं मिलते, क्योंकि उस वक्त ये बल्क सप्लाई में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो इनके प्राइस भी इकोनॉमिकल होते हैं। मैंने सोचा आपके साथ इनको स्टोर करने का तरीका शेयर करती चलूँ। इनको हम 3 तरीके से स्टोर कर सकते हैं। एक तो टोमेटो प्यूरी की शक्ल में, फिर दूसरा इजी टोमेटो पेस्ट है, या फिर जिस तरह से हम फ्रेश टमाटर लेकर आते हैं मार्केट से, उनको ला के वॉश करके क्लीन करके किसी भी जिपलॉक बैग में या फिर पॉलीथीन बैग में हम इनको स्टोर कर सकते हैं। टोमेटो प्यूरी अगर आप बनाकर रख लेते हैं तो उसमें आपको बहुत आसानी रहती है, क्योंकि टोमेटो प्यूरी से बहुत इजीली हम सूप्स बना सकते हैं। इसको पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पास्ता में या फिर ग्रेवी में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए टोमेटो प्यूरी का भी मेथड मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अगर आप चंद दिन के लिए टमाटरों को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए टोमेटो पेस्ट का मैं आपसे इजी टोमेटो पेस्ट का तरीका शेयर कर रही हूँ। और जो लोग टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट नहीं बनाना चाहते, वो किस तरह से मार्केट से लाए हुए टोमेटोज़ को वॉश एंड क्लीन करके किसी भी जिपलॉक बैग में या फिर पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रीजर में स्टोर कर लें। चलिए अब इनके तमाम मेथड्स की तरफ चलते हैं कि हम इनको किस तरह से सेव कर सकते हैं। हमने टमाटरों को वैसे ही फ्रीज करना हो, टोमेटो प्यूरी बनानी हो या फिर टोमेटो पेस्ट बनानी हो, इसके लिए जो हम टमाटर इस्तेमाल करेंगे वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ना ही बहुत कच्चे टमाटर लें और ना ही बहुत नरम। टमाटर लेने के बाद इनको सबसे पहला मरहला इनको वॉश करने का और इनको साफ करने का है। यहाँ पर मैंने इस बाउल में पानी ले लिया। अब इसमें मैं 2 खाने के चम्मच के करीब सिरका ऐड करूंगी। सिरका ऐड करने के बाद मैं तमाम टमाटरों को इस पानी में डालकर अच्छे से साफ करूंगी। इनको 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इस पानी में डिप करके छोड़ देना है और इनको अच्छे से इस तरह से मैं साफ करूंगी। 4 से 5 मिनट के लिए मैं इस पानी में 4 से 5 मिनट टमाटरों को डिप करके रखने के बाद इस तरह से मैं इनको अच्छे से साफ करूंगी पानी में। और या तो फिर मैं इनको इस तरह से किसी भी छलनी में डाल के इनका पानी ड्राई करने के लिए रख दूंगी। और दूसरा तरीका ये है कि हम इनको इस तरह से टॉवल के साथ साफ कर लें। इस तरह से हम अपने तमाम टमाटर साफ कर लेंगे। और ये स्टेप करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मार्केट से हम कोई चीज़ या सब्जी या फल जो भी लेकर आते हैं, उसको इस तरह से साफ करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो वो फिर निकल जाएगा। अगर आप टोमेटो प्यूरी नहीं बनाना चाहते और टमाटरों को वैसे ही फ्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए इस तरह से टमाटर ले लीजिए, उसके ये ग्रीन आई पार्ट निकाल लें। ग्रीन आई पार्ट निकाल के जो टमाटर की बैक साइड है इस पे इस तरह से क्रॉस का निशान बना लें। और इस तरह से ये जो टमाटर हैं इनको जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज कर सकते हैं। इस तरह से टमाटरों को फ्रीज करके रख दें। इस तरह से क्रॉस लगा लें। इस तरह से क्रॉस लगाने से जब आप फ्रीज किए हुए टमाटरों को बाहर निकालेंगे, आधा घंटा पहले आप इनको फ्रीज किए हुए टमाटरों को यूज करने से पहले निकाल लीजिएगा। जब आप निकालेंगे तो इनका छिलका उतारना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से ये छिलका निकल जाएगा और आप टमाटो पेस्ट बना लें या फिर उस वक्त आप जो भी जिस तरह भी ग्रेवी के लिए यूज करना चाहते हैं टमाटरों को आप यूज कर सकते हैं। एक इसका मेथड ये है। अब दूसरा तरीका है टोमेटो प्यूरी का। उसके लिए इसी तरह से हम ग्रीन पार्ट को निकाल लेंगे
और टमाटर को 4 टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से। 4 टुकड़ों में काट लें, या ज़्यादा आप इसको बारीक करना चाहते हैं तो बारीक कर लें, वैसे 4 टुकड़ों में काट लेना ही ठीक है। इस तरह से तमाम टमाटरों को तैयार कर लेंगे और उनकी प्यूरी बनाने की तरफ चलते हैं। प्यूरी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें हमें टमाटर चाहिए, थोड़ा सा पानी और क्रीम ऑफ टार्टर। इसे क्रीम ऑफ टार्टर भी कहते हैं, टार्टरी भी कहते हैं और सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। ये मार्केट में शॉप्स पे आसानी से मिल जाती है, आप इसे इसमें यूज़ कीजिए। अगर आप इसको नहीं भी यूज़ करेंगे तो फिर भी टमाटो प्यूरी रेडी हो जाएगी, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है। अगर इसको ऐड कर लेंगे तो टमाटो प्यूरी की शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, उसे आप ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप कोई हैवी बॉटम पैन या फिर कढ़ाई, जो भी बर्तन आपके पास अवेलेबल हो आप ले लें। उसके नीचे मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में चाहें टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 1 किलो टमाटर इस्तेमाल करते हुए टमाटो प्यूरी बना रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पर, यानी इसको मैं बिल्कुल दम वाली आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके कुक करने के लिए छोड़ दूंगी। 10 से 15 मिनट मैं इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर कुक करने के लिए इसलिए छोड़ दूंगी कि इसमें से जो इसके जूसेस हैं वो निकल आए। जी व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, अब ये टमाटरों का अपना जूस है जो कि निकल कर आया है। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया, लेकिन अभी इसमें टमाटर कच्चे हैं, इनको कुक करने की ज़रूरत है। इसको मैं अब मज़ीद 25 से 30 मिनट के लिए इसी तरह से बिल्कुल दम वाली आंच पर कुक करूँगी। इस तरह से मैं कवर करके इसको 25 से 30 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी। व्यूअर्स, 25 से 30 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद कुक किया। अब ये देखिए, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखिए, इनकी स्किन खुद ही से अलग हो रही है। अब ये बिल्कुल गल चुके हैं। इस स्टेज पे मैं अब फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दूंगी। ऑफ करके मैं इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी और फिर इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, टमाटर हमारे ठंडे हो चुके हैं। इनको मैंने ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब इनकी प्यूरी बनानी है। इसको मैं इस तरह से ब्लेंडर में डालूंगी। मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, ये इनका अपना ही पानी है जो कि टमाटरों को पकाने के बाद निकला था। अब मैं इस तरह से ब्लेंडर में इसको डाल के ब्लेंड करूंगी। एक मिनट के लिए मैंने टमाटरों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया। अब अगर आप मार्केट स्टाइल की प्यूरी चाहते हैं, जो मार्केट से जिस तरह हम लेकर आते हैं प्यूरी, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया हुआ होता है। इस स्टेज पे फिर हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। ऐड करने के बाद इसको चला 25 से 30 सेकंड के लिए मैंने कलर डालने के बाद इसको मज़ीद ब्लेंड किया। बहुत ही खूबसूरत कलर रेडी हो चुका है। अब इसको मैं इस तरह से, मैंने आप भी इस तरह से एक छलनी ले लीजिए। मैंने ये छलनी ले ली है और इस बाउल में मैं इस मिक्सर को इस छलनी में से डालते हुए इसके अंदर जो टमाटरों का पल्प है उसको मैं फिल्टर कर लूँगी। इस तरह से आप भी छलनी का इस्तेमाल करते हुए टमाटरों की पेस्ट छलनी में डालेंगे और इसके बीज और छिलके जो भी होंगे वो इस छलनी में रह जाएंगे और नीचे हमारे पास प्योर जो टमाटरों का पल्प होगा वो हमें मिल जाएगा। अब मैं ये पल्प सारा निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे। देखिए व्यूअर्स, टोमेटो पल्प हम अलग कर चुके हैं। स्ट्रेनर में सिर्फ ये सीड्स और टमाटरों के छिलके हैं। हमने किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया। ये सिर्फ टमाटरों के छिलके और बीज हैं, इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इस पल्प के साथ हम प्यूरी तैयार करते हैं। व्यूअर्स,
हम इस प्यूरी को एज इट इज़ भी सेव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसको हम ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको ये मेथड बताने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने उसी पैन के नीचे दोबारा से फ्लेम ऑन की है। इसमें मैं इस टोमेटो पल्प को या टोमेटो प्यूरी को दोबारा से ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद हम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी इसको। इसमें मैं 1/4 टीस्पून के करीब क्रीम ऑफ टार्टर या टार्टरी सिट्रिक एसिड, जो भी आप इसे कहें, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करके हमें इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। कुक करने के बाद इसको हम दोबारा से ठंडा करेंगे और किसी एयर टाइट जार में भरकर रख लेंगे। इस तरह से जो हम प्यूरी तैयार करेंगे उसको तकरीबन 3 से 4 माह के लिए हम फ्रिज में रख सकते हैं और 6 से 8 माह के लिए हम इसको फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। लीजिए व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे दोबारा कुक किया इस तरह से। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। ठंडा करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। जी व्यूअर्स, प्यूरी ठंडी हो चुकी है। मैंने इस जार को पहले से स्टेरिलाइज करके रखा हुआ था। आप इस तरह से कोई भी एयर टाइट जार ले लें, उसको स्टेरिलाइज कर लें और उसमें फिर इस तरह से प्यूरी को हम स्टोर करने के लिए इसमें पोर करके फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से तैयार की गई प्यूरी तकरीबन 3 से 4 माह के लिए हम फ्रिज में रख सकते हैं और अगर हम फ्रीज़र में छोटे छोटे बॉक्सेस में इसको डाल के रखें तो तकरीबन 6 से 8 माह के लिए हम इस प्यूरी को सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको टमाटरों को स्टोर करने का एक और तरीका बताने जा रही हूँ। इस तरीके में टमाटर हमने पहले ही ऑलरेडी साफ करके रखे हुए थे। ग्रीन पार्ट, जो आई पार्ट है इसका टमाटर का, उसको निकाल लूँगी और इस टमाटर के मैं बारीक बारीक स्लाइसेस कट करूँगी। इस तरह से इसके बारीक बारीक हम स्लाइसेस काट लेंगे और काटने के बाद इनको हम कुक करेंगे। अगर तो हम इसको 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, और अगर 2 से 3 माह के लिए आप इनको स्टोर करना चाहते हैं फ्रिज में रखकर तो वो भी मैं आपसे मेथड शेयर करती हूँ। लेकिन पहले हम साफ़ किए हुए टमाटरों को इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। जी व्यूअर्स, टमाटरों को मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, नॉन स्टिक पैन लेना है आपने। इसी तरह से फ्लेम को मैं ऑन कर रही हूँ। फ्लेम ऑन करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करना है, जस्ट इसको ग्रीस करना है हमने पैन को। इसको ग्रीस करने के बाद अब ये टमाटर मैं इसके ऊपर इस पैन में डाल दूंगी। इन टमाटरों को डालने के बाद अब मैं इन्हें कुक करूंगी। इनको मुझे तब तक कुक करना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते, लेकिन मैं ये बिल्कुल मीडियम लो आंच पर इनको कुक करने के लिए छोड़ दूंगी और मैं तब तक कुक करूंगी जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। देखिए व्यूवर्स, मैं इससे कुक कर रही थी, इसे मैंने इतना कुक कर लिया है कि ये बिल्कुल देखिए टमाटर अब सॉफ्ट हो गए हैं। इनको मैंने अच्छे से मैश भी किया है और अब इनका पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। मैं इनको तब तक कुक करूंगी जब तक इनका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको उतार लूँगी और बर्तन में इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी
और फिर इसे हम इस कंडीशन में एक हफ्ते से लेकर 10 दिन तक, यानी कि 8-10 दिन के लिए इसको फ्रिज में रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसे लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है तो इस सूरत में भी हम इसमें मज़ीद ऑयल ऐड करेंगे, इतना ऑयल ऐड करेंगे कि जो इसके ऊपर तक आए। यानी कि जब हम टमाटर बर्तन में डालें, जिस भी बर्तन में, जार में या पॉट में आप डाल के, छोटा सा पॉट आप ले लें कोई, उसमें आप डालकर आप रख रहे हैं, तो उसमें जो ऑयल है वो टमाटरों के ऊपर आना चाहिए, जैसे कि हम अचार में ऑयल डालते हैं। बेसिकली इसमें जो ऑयल है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, जैसे कि अचार में ऑयल एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है और वो तकरीबन साल भर के लिए हम बनाकर रखते हैं। इसी तरह इसमें ऑयल जब टमाटर के ऊपर आएगा तो वो उसको सेव करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। अब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगी और इसको रख लूँगी। और ये इस तरह से तैयार की हुई पेस्ट तकरीबन 2 से 3 माह के लिए हम सेव कर सकते हैं ऑयल के साथ। और अगर ऑयल के बगैर रखें तो 8 से 10 दिन के लिए। इससे हमारे लिए कुकिंग करने में बहुत आसानी रहती है, टाइम की काफ़ी बचत। जी व्यूवर्स, टोमेटो प्यूरी, इजी टोमेटो पेस्ट और फ्रेश टोमेटोज़ को वॉश एंड क्लीन करने के बाद किस तरह से जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रखने से हम कितने लंबे अरसे तक इसको स्टोर कर सकते हैं, ये सारे मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर किए। टोमेटो प्यूरी को सिर्फ हम फ्रिज में ही नहीं बल्कि फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। बल्कि इसको स्टोर करने का आसान तरीका ये है कि इसे आइस क्यूब्स की शक्ल में इसको आप फ्रीज़ कर लें और उसके बाद उन आइस क्यूब्स को आप किसी भी जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लें। तकरीबन 1 साल तक आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो आप वो क्यूब्स निकालिए और उनको अपना खाना पकाने के लिए, ग्रेवी में, सब्जियों में, किसी भी चीज़ में आप उसको यूज़ करें। ये तीनों मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आपको इनमें से जो भी मेथड इजी लगे आप उसको यूज़ करते हुए अपने टमाटरों को लंबे अरसे तक सेव कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूवर्स, अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।